हरे कृष्णा। तो आज हम इस भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग, इस पुरुषोत्तम महीना में उसका अध्ययन कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आज इस अध्याय का श्लोक संख्या 6 को हम पढ़ रहे हैं। न तद्भाषयते सूर्यो न शशांको न पावका यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो अब तक भगवान ने जो है हमें इस भौतिक जगत का दृश्य दिया, इस अश्वत्थ पेड़ के रूप में कि कितना ये घना ये पेड़ है, उसको समझ पाना बहुत कठिन है। इस भौतिक जगत को इसी प्रकार से हमें समझना कठिन है और इस भौतिक जगत से निकालना भी बहुत कठिन, क्योंकि किस प्रकार से सब चल रहा है हमें समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए भगवान ने कहा है कि अगर हमें इस भौतिक जगत के इस एंटेंगलमेंट से बाहर निकलना है तो उन्होंने बताया क्या है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, कि हमें जो है दृढ़ता से उसको काटना पड़ेगा। ये ही रास्ता है कि उसको काटना पड़ेगा। जैसे हमने बताया कि घने जंगल में रास्ता नहीं पता लगता है, लेकिन उस रास्ता को हमें बनाना पड़ेगा। कैसे? उसको पेड़ों को काट के रास्ता बना के, ताकि हम उसके आगे बढ़ सके। इसी प्रकार से यहाँ पे भगवान ये शस्त्र बताए, कौन सा? असंग शस्त्र, डिटैच, द वेपन ऑफ detachment, with the weapon of detachment with determination। तो उसके बाद क्या करें? उसके बाद हमें खोजना है। अभी रास्ता खुल गया, रास्ता का ये मार्ग हम बना रहे, लेकिन इस मार्ग पे हमें खोजना है कि हमें कहाँ जाना है। तत पदम तत् परिमार्गितव्यम, उसको खोजना है, सर्च करना है। क्योंकि इस भौतिक जगत जो है इसमें हम घूम रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से एक यात्री घूमते 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 समझ में नहीं आता है कि कहाँ विश्राम मिलेगा, कहाँ विश्राम मिलेगा, उसी प्रकार से हमें ऐसे जगह को खोजना है जिससे यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया, जहाँ से हम जो है वापस नहीं आएंगे, वापस इस जंजाल में हम नहीं फंसेंगे। तो इस भौतिक जगत में से आध्यात्मिक जगत में जाना है, जहाँ से हम जो है स्थित हो जाए, शांत हो जाएंगे, अपने अंतिम गंतव्य को खोज के हम वहाँ पे स्थित हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें कैसे उसमें प्रवेश करें, वो भी भगवान ने हमें 5वें श्लोक में बताया। निर्माण मोह चित संग दोष अध्यात्म नित्य विनिमित्त काम द्वंद्वेर विमुक्त सुख दुख समने गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। गच्छन्ति अमूढ़, तो हमें जो है इन सब चीजों को से मुक्त होना है।
किससे मुक्त होना है? मान से मुक्त होना है, मोह से मुक्त होना है, संग दोष से मुक्त होना है, आध्यात्म को हमें अपनाना है, काम से मुक्त होना है, और सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त होना है। तो ये कैसे संभव है? जब हम भगवान के शरणागत, गच्छन्ति यं पदम अव्ययम्, कि हम जो है भगवान के शरणागत हो जाएंगे, तब जो है हम एंट्री, कल हमने बताया था कि क्या है वो, द एक्रोनिम बताया था, फ्री yes, free, yes. So what is the F? false prestige. Okay, false prestige, false ego. false prestige मतलब झूठा, झूठी अहंकार। ओके, और फिर false prestige F। नेक्स्ट Real ego. रियल ईगो। तो हमें उस फॉल्स ईगो से हमें रियल ईगो। फॉल्स ईगो क्या है? यस, believing that this body is me. I am this body. व्हाट इज दैट कॉल्ड? अहम ममेति। सो अहम ममेति से हमें किस कहाँ पहुंचना है? रियल ईगो क्या है? I am the spirit soul. यस, अहम ब्रह्मास्मि। यस। तो ये जो है मुक्त, फ्री हो जाने के लिए एग्जिट करने के लिए और एंट्री। एग्जिट करने के लिए जो है ये सब चीजें, निर्माण, मोहन, और एंट्री फिर हम कर सकते हैं कहाँ पे? भगवान के धाम में। तो यहाँ पे भगवान ने हमें बताया कि ये भौतिक जगत क्या है और किस प्रकार से क्या करना चाहिए। इस भौतिक जगत में हम फंसे हुए हैं, उनसे निकलने के लिए क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए, किस तरह जाना चाहिए। लेकिन ये धाम क्या है? अब भगवान यहाँ पे इस श्लोक में बता रहे, न तत् भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। अभी पहले यहाँ तक भगवान कहते कि हाँ, उस जगह को, उस स्थान को, थर्ड पर्सन में बात कर रहे। अब यहाँ पे भगवान कहते एक्चुअली ये मेरा धाम है। अब भगवान अपने विषय में बता कि आप लोगों को इस भौतिक जगत में जो आप कष्ट भोग रहे हैं, जो आप संताप भोग रहे हैं, उससे निकलना बहुत कठिन है। आप निकल आओ। कहाँ पे आओ? मेरे परम धाम। और परम धाम कैसा है उसका वर्णन यहाँ पे भगवान न तद, इसमें न 4 बार भगवान नहीं है कुछ, न ताप, ना कुछ, कोई भी कुंठ नहीं है। उदाहरण ये देते हैं कि वहां पे सूर्य और चंद्रमा की भी जरूरत है, ना अग्नि की जरूरत है, क्योंकि भगवान पूर्ण है और सब कुछ जो वहां पे है उस धाम में भी पूर्ण है। कोई चीजों की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आनंद ही है। वैकुंठ, इस कुंठ जगत से हमें वैकुंठ जगत, हमें इस, और ये रास्ता है। और यहाँ पे फिर से भगवान कहते हैं
यद गत्वा न निवर्तन्ते। और जब हम वो धाम में पहुंचते हैं तो फिर वापस नहीं आते। इसकी चर्चा हम कुछ दिनों से कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे भगवान बता, क्योंकि ये ज्ञान होना जरूरी है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। और भगवान हमें हाथ पकड़कर हमें उस मार्ग को की ओर ले जा रहे हैं कि हाँ, शरणागत हो, मेरे भक्त हो, तो यहाँ पे आपको आना है। और यहाँ पे आकर आप जो है पूरी तरह से आनंदमय जीवन बिता सकते हैं। हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में हम पढ़ रहे कि ब्रह्मा जी ने भगवान अभी अगले जो अभी कल हमारा ये 8वां अध्याय भी समाप्त हो जाएगा। कितना अच्छा है, हर रोज ऐसे धीरे धीरे साथ साथ में हम पढ़ रहे। अभी 9वां अध्याय शुरू होगा, उसमें ब्रह्मा जी के विषय में बताया जाएगा और डिटेल में। और भगवान ने ब्रह्मा जी को अपना ये परम धाम को दिखाया प्रसन्न होके। तो इसीलिए ब्रह्मा जी ये धाम यहाँ पे, तो भगवान तो जैसे हमने कहा कि भगवत गीता जो है सार है, कोर्स है, उसका विस्तार रूप से शास्त्र में बताया गया। हर इसको और समझने के लिए हमें बस ये भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जो है अगर हम समझ ले तो सब ज्ञान जो है हम प्राप्त कर सकते। और कुछ जरूरत नहीं ज्यादा, खास करके इस कलयुग के लिए, क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए कि हम इस भौतिक जगत, ये मानव जीवन को हमें वेस्ट नहीं करना। हमें इस जीवन में वापस भगवत धाम जाना है। सिंगल मोमेंट भी नहीं वेस्ट करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में और भी सुंदर रूप से, और भी जैसे कि यहाँ पे न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक, लेकिन ब्रह्मा जी कहते श्रेया कांता कांता परम पुरुष कल्पतरो ध्रुमा भूमिश्चिंता मणि गणमयी तोयम अमृतम। यहाँ पे तोयम, तोयम मतलब जल, चिंतामणि भूमि, ध्रुमा हर पेड़ जो है क्या है, चिंतामणि, विश फुलफिलिंग ट्री, ध्रुमा चिंतामणि गणमय। तो इसीलिए हम समझ सकते कि वहां पे कुछ जरूरत ही नहीं है। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते कि क्योंकि सब कुछ स्वयं प्रकाशमान है, उसके लिए ये जो सूर्य चंद्रमा तारे ये सब इस भौतिक जगत में जरूरी है। क्योंकि ये भौतिक जगत एक छोटा सा क्लाउड, वो डिटेल में बताया श्रीमद् भागवतम में हमने पढ़ा, महातत्व एक छोटा सा कारागृह। तो ध्रुमा भूमि चिंतामणि गणमयी तोयम अमृतम कथा गानम नाट्यम गमनम अपि वंशी प्रिय सखी। हर वाचा एक गीत है। हरे कृष्ण, सब सुंदर गीत, कोई कठोर कुछ हार्ड नहीं, सॉफ्ट स्वीट कथागान। और गमनम नृत्य, चलना भी
नित्य के समान। वंशी जो है प्रिय सखी, चिदानंदम यो ज्योतिर्परमपि तद आस्वाद्यम अपि च स यत्राशीलाभिस्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहान् निमेषादाख्यो वा व्रजति न हि यत्रापि समय। समय का कोई इटर्नल समय, जैसे कि यहाँ पे दिन रात, दिन और रात समय है, वहां पे काल का प्रभाव यहीं पे बहुत अच्छा। आध्यात्मिक जगत में कोई काल का प्रभाव नहीं है। भजे श्वेत द्वीपम तम अहम इह गोलोकमित्यम विदंतस्तिस् संत श्रुति विरल चारः कतिपये। मैं उस श्वेत द्वीप नामक अप्राकृत धाम को भजता हूं, जहां प्रेमिका लक्ष्मी आए अपने शुद्ध भाव से परम पुरुष कृष्ण की अपनी एकमात्र प्रेमी के रूप में सेवा करते हैं। तो एक ही प्रेम के, हमारे एक ही प्रेम के केंद्र बिंदु है वो भगवान। और सब जो है उस आनंद के रस में रमते हैं, जहां प्रत्येक वृक्ष कल्पतरु है, विश फुलफिलिंग ट्री। आप नीम के पेड़ के नीचे बैठेंगे और आम की इच्छा करेंगे तो आम आ जाए। विश्व और वो धरती भी, भूमि भी चिंतामणि। तो क्या जरूरत है, घर, संपत्ति, ये सब जगह अवेलेबल है, कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि भगवान का धाम पूर्ण है, एकमात्र, जहां प्रत्येक वृक्ष कल्प वृक्ष है, जहां की भूमि चिंतामणि मई है, सारा जल अमृत है, सारे शब्द गीत है, सारा गमन नृत्य है, वंशी ही जहां प्रिय सखी है, जहां की ज्योति चिदानंदमय एवं परम आस्वाद्य है, जहां अनगिनत सुरभि, अनगिनत सुरभि गायें चिन्मय महाशिर रास को प्रवाहित करती है, जहां चिन्मय काल का नित्य अस्तित्व है, चिन्मय का नित्य, जिसमें भूत भविष्य नहीं होने के कारण अर्धक्षण भी नहीं बीतता। भगवान को जितना देर, पूरे समय देखते ही रहो। कोई है जैसे कि शरद पूर्णिमा, जब भगवान इस धराधाम में थे तो चंद्रमा रुक गया। अनंत काल से ये रासलीला, कोई थकान नहीं। जहाँ पे पहले भी बताया गया कि कोई, जैसे कि परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव गोस्वामी से क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो ये भगवान की लीला का जो वर्णन का जो अमृत का रसपान मैं अपने कानों के द्वारा कर रहा हूँ, मेरा
कोई भी मुझे ताप नहीं, मैं उपवास करके भी बैठा हूं पर उस उपवास का ताप भी मुझे नहीं छू रहा। ये है भगवान की कथा, भगवान का धाम, भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का कार्यकलाप में कोई भिन्न नहीं है, सब एक, कोई अंतर नहीं है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हम भगवत धाम में रहते हैं। जब हम भगवान का गुणगान सुनते हैं तो हम भगवत धाम में रहते हैं। इसके लिए कोई कष्ट नहीं। श्रीमंतम सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो अभद्राणी विदुनोति सुरीत। ये भागवतम ने बताया, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत भगवती उत्तम श्री, सब नष्ट हो जाता, इसको कहते काटना। इसलिए अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन ये है। तो पहले श्लोक में भी अध्यात्म नित्य वृनित काम, तो जिसमें भूत भविष्य नहीं होने के कारण अर्धक्षण भी नहीं बीतता, और जो इस जगत में विरले संतों द्वारा ही गोलोक के रूप में जाना चाहते हैं, तो सब लोग नहीं, कुछ लोग ही जो रियलाइज्ड सोल्स है। तो रियलाइज्ड सोल्स भगवान की जो भक्त है, भगवान को जानते हैं, भगवान को खोजा है, भगवान की भक्ति का नियमों का पालन कर रहे हैं, वो आसानी से जा सकता है। Very, just read it in English for the benefit of the others. I worship the transcendental seat known as Shvetadweep, where Shvetadweep, where as loving consorts, the Lakshmis in their unalloyed spiritual essence practice the amorous service of the Supreme Lord as their only lover, where every tree is a transcendental purpose tree, where the soil is the purpose gem, all water is nectar, every word is a song, every gate is a dance, the flute is the favorite attendant, effulgence is full of transcendental bliss, and the supreme spiritual entities are all enjoyable and tasty, who, numberless milk cows, always emit transcendental oceans of milk, where there is eternal existence of transcendental time, who is ever present and without past or future, and hence is not subject to the quality of passing away, even for a space of half a moment. That realm is known as Goloka, only to a very few realized souls in this world. तो ये सबको नहीं पता, सिर्फ कुछ जो है लोगों को पता। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद बताते हैं, डॉक्टर फ्रॉग अभी अपना पूरा ज्ञान, फिलॉसफी, साइंस और इससे नहीं समझा जाता, उससे परे इसी जगत और इसी ब्रह्मांड का इतना विशाल है कि अभी भी साइंस को पता नहीं है कि अंतरिक्ष में कितने कितने ग्रह है, क्या है, कैसा चल रहा है। अभी भी वो खोजने की कोशिश, तो ये मानते नहीं।
तो ये डॉक्टर फ्रॉग फिलोसफी, डॉक्टर फ्रॉग एक क्या कहते हैं फ्रॉग को, मेढक, अपना तालाब में रह रहा था। हाँ 4-5 फुट का इतना तालाब में रह, तो उस तालाब में दूसरा एक मेढक आता, उसका मित्र, वो बाहर से आ, ये तो वहीं पे था। तो तब वो जो फ्रॉग, डॉक्टर फ्रॉग, वो आया वहां पे, बोलने लगा कि पता है ये तो तेरा कुआं है, लेकिन एक बड़ा सागर भी है, अटलांटिक ओशन, बड़ा सागर है, इतना बड़ा। तो वो सोच रहा है कि अरे क्या कुछ भी, वो सोच रहा था कि मैं मापूंगा, मैं देखता हूँ, क्योंकि अपनी हैसियत वही थी कितना, कुएं का। तो बोल रहा था क्या इतना बड़ा, इतना बड़ा, अपने आप को फूला रहा था, ऐसे फूल फूल के कोशिश कर रहा था, इतना बड़ा इतना बड़ा, और फिर खत्म, समझ नहीं। तो हम जो है अपने ही ज्ञान के अनुसार हम अंदाजा लगा रहे, जैसे कि वो मेढक है, उसको सोच रहा है वही हमारा जो कुआं ही सब कुछ है, उस कुआं के आगे कुछ है ही नहीं। जैसे कि कोई एक गांव में, एक छोटा सा गांव है, उसमें कार्य कर रहा है कोई, आ जाता है यात्री वहां पे, बता रहे तुम ये गांव में हो, तो पता नहीं इतना बड़ा शहर है, वाला मैं नहीं जानता, ये सब बेकार, उसको पता ही नहीं कि अरे इतना मुंबई बड़ा शहर है। और कुछ लोगों को पता लगता है चलो चलो वहां पे जाए, सब लोग मुंबई की ओर आ रहे गांव को छोड़ के, अभी सॉरी लेकिन सब लोग वापस भाग गए गांव, लेकिन यही है। तो ये भौतिक जगत में होता है, आध्यात्मिक जगत में ऐसे नहीं है, वहां जाने से वापस भाग के आना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इस भौतिक जगत में रहेंगे तो ऊपर नीचे आना ही पड़ेगा, आना जाना चलेगा, है ना। स्वर्ग लोग भी चाहेंगे तो वापस आना पड़ेगा, तो क्या फायदा, जाना है। इसके लिए भगवान कहते हैं यहाँ पे वेरी, बहुत ही स्पष्ट, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, कोई भगाएगा नहीं। यहाँ पे हम इस भौतिक जगत में एक कमरे से दूसरा कमरा किराए पे, मनुष्य रूपी कमरा या पशु रूपी कमरा या पेड़ रूपी, कितना कष्ट, फिर भी हम नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए ये भौतिक जगत, इस अंधकार से हमें वहां, अंधकार ये रूपी जगत से हमें रोशनी की ओर जाना है, आध्यात्मिक जगत की ओर जाना है, जो यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी बताते हैं। जब तक जीव इस अंधकारमयी जगत में रहता है तब तक वो बद अवस्था में होता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में 5 पॉइंट प्रोग्राम हमें दे रहे हैं। उस 5 पॉइंट प्रोग्राम को अगर हम करेंगे तो आसानी से हम इस अंधकारमयी जगत से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन जो ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या वृक्ष, मिथ्या विकृत वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, त्यों ही वह मुक्त हो जाता है। तो इसीलिए इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काटना पड़ेगा, रास्ता बताया।
हम नहीं कह सकते हैं कि भगवान हमारे ऊपर दया नहीं कर रहे, कृपा नहीं करी। इतनी सारी कृपा, इतना प्रेम, वे बता रहे रास्ता आओ, लेकिन अगर हम नहीं आ रहे और हम नहीं सुन रहे तो भगवान को क्यों दोष देना? हमने चुना है यहाँ रहने के लिए, तो भगवान को क्यों दोष देना? ये क्लियर पॉइंट है, ये मूर्खता है भगवान के विषय में ऐसे सुनना। भगवान की बात नहीं मानते हैं, अपना ही चलाना चाहते हैं, हम ही प्रभुत्व जताना चाहते हैं, तो कैसे निकलेंगे? कैसे सुख प्राप्त करेंगे? क्योंकि हम गलत है, जब प्रतिबिंब में है। ये भगवान हमें दिखाना चाहते, कहना चाहते, जब वह यहाँ वापस नहीं आता, जब हम भगवान के धाम। लेकिन जो ही वह इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विकृत वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है, त्यों ही वह मुक्त हो जाता है, तब वह यहाँ वापस नहीं आता। इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में वह आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है, जहां पर वह सच्चिदानंदमय जीवन बिता सकता है। तो इस सूचना से मनुष्य को मुग्ध हो जाना चाहिए। इंग्लिश में क्या कहा गया इसको? वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। One must be captivated by this information. प्रभुपाद जी कहते हैं, be captivated by this information which is being provided here by the Lord. उसे उस शाश्वत जगत में ले जाने की इच्छा करनी चाहिए और सच्चाई के इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलग कर लेना चाहिए, जो इस संसार से अत्यधिक आसक्त है। उसके लिए इस आसक्ति को छेदन करना दुष्कर होता है, कठिन है। तो इसीलिए क्या करना चाहिए? 5 पॉइंट प्रोग्राम। लेकिन यदि वह कृष्ण भावनामृत में को ग्रहण कर ले तो उसके क्रमशः छूट जाने की संभावना है। पॉइंट नंबर 1, यदि वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर ले तो उसके क्रमशः छूट धीरे धीरे अपने आप हो जाता, संभावना है। उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, तो भक्तों का संग, एसोसिएशन ऑफ कृष्ण कॉन्शियस डिवोटीज। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावना मृत के प्रति समर्पित हो और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। तो जैसे हमने बताया कि हमारा ये प्रवचन नहीं है, ये शिक्षण है, हमें सीखना चाहिए। इसे हम शिक्षण मिल रहा है कि किस प्रकार से हम इस संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकते हैं।
चौथा पॉइंट, मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन है वही वास्तविक वृक्ष की इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। तो इसीलिए ये 15वां अध्याय और 12वां अध्याय, और हम 12वां अध्याय भी अध्ययन करेंगे आप लोगों की इच्छा हो तो, क्योंकि इसमें बताया गया भक्ति कैसे करें, भक्ति क्या है। भक्ति योग नामक 12 अध्याय, ये पुरुषोत्तम योग, भक्ति योग। पॉइंट 5, यहाँ पर परमम मम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है, परंतु दिव्य जगत परम है और 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। भगवान पूर्ण है, उनके साथ संबंधित सब कुछ पूर्ण है, और उनका आध्यात्मिक जगत जो है वो पूर्ण है। उस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है। पॉइंट नंबर 6, कैसे पहुंचा जा सकता है? शरणागति। वेरी क्लियर पॉइंट। आप लोग सब ये शब्द याद करिए, शरणागति, सरेंडर भगवान के श्री चरण कमलों। जिस प्रकार से आज सुबह को हम चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी ने 3 बार संवीक्षण करके, हाँ, उन्होंने वेदों को कितनी बार? 3 बार पढ़ने के बाद उन्होंने ये निर्णय की, उनका निर्णय क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला कि भगवान श्री परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की शरणागति, उनके प्रति आकर्षण, उनके प्रति रति, ये धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। कौन कह रहे? इस परम धाम तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता, अन्य किसी साधन से नहीं। और जब वहां पहुंच जाते हैं तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि यद गतवान निवर्तन्ते तद्धाम paramam mama, those who reach it never return to this material world. क्लियर है? तो इसमें यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से भगवान हमें बता उनके धाम क्या है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की